भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज एक और इतिहास रचने जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से। इसरो ने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली IRNSS श्रृंखला के 5वें उपग्रह IRNSS-1E को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSLV C31 के जरिए प्रक्षेपित करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। बस चंद मिनट बाकी हैं जब ये लॉन्च किया जाएगा। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान इस समय मौजूद है। सीबी देवगन साहब, आपसे पूछना चाहेंगे कि बस कुछ ही मिनट अब बाकी हैं जब ये लॉन्च किया जाएगा, कितना जटिल ये जो होती है ये प्रक्रिया होती है यहाँ पे? ये क्रिया अपने आप में जिस तरह से हम लोग किसी ऑपरेशन में या सर्जरी करते हैं तो हर एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से इसमें सारे जो सब सिस्टम इसको चेक किए जाते हैं। इसीलिए जो काउंटडाउन जिसकी हम लोग बात करते हैं, उल्टा काउंटडाउन जो होता है इसीलिए इसमें होता है। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे जो इनका ऑलरेडी अभी जैसे ही लॉन्च हो जाएगा इनका एक मैप साथ में आता है, एक ग्राफिक साथ में आता है जिसमें जो इनों का प्रेडिक्शन है और जो एक्चुअली में जो होना है वो साथ के साथ अगर चलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लॉन्च जो है सक्सेसफुल हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये ऑलमोस्ट जो है अभी हम उस समय पे आ रहे हैं। और इसमें अगर आप देखते हैं तो जो सेंट्रल बॉडी है रॉकेट की उसके साथ आपको नीचे स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स नज़र आ रहे हैं। 6 जो नीचे करीब आपको छोटे छोटे रॉकेट उसके साथ जो लगे हुए हैं वो उसके लिए हैं कि उसको एक्स्ट्रा पावर देने के लिए है, क्योंकि जो सैटेलाइट जा रहा है वो हैवी है। उसको उठाने के लिए ये जो PSLV का वर्जन है, जैसे कारों के अलग अलग मॉडल्स होते हैं ऐसे PSLV का ये XL मॉडल है जो ज्यादा वेट को ऊपर ले जाने में सक्षम हो पाएगा। बिल्कुल। और बेंगलुरु से हमारे साथ हमारे खास मेहमान पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर रमेश कपूर भी बने हुए हैं। रमेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि 4 उपग्रह तो है ही, अब ये 5वां आज लॉन्च करने जा रहे हैं, कब तक हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे? मेरे अंदाज में इस साल के अंत तक, क्योंकि मार्च से पहले ही 6वां उपग्रह भी लॉन्च हो जाएगा और इसी वर्ष में 7वां उपग्रह भी लॉन्च होने जा रहा है। और जैसे ही ये अपने कक्षा में पहुंचेंगे उसके बाद टेस्टिंग होती है और एक समय आता है जब फुल्ली ऑपरेशनल इसरो इनको डिक्लेयर करेगी। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1. So first stage ignited. +5. Vehicle lift off normal. +7. +8. First stage along with cold solid launch has been ignited. The liftoff is normal. +15 seconds. +20 seconds. +25 seconds. इसमें आप अगर हमें समझाना चाहें कि किस तरीके से इस तस्वीरों को समझा जाए। अब तो हो गया। और अगर आप देखेंगे स्क्रीन में लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको लाइन कर्व नज़र आ रही है वो श्री हरिकोटा कोस्ट लाइन पे है, और जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही थी वो प्रिडिक्टेड लाइन थी, और जो ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है वो दिखा रही है कि वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो अनुमान लगाया गया था उसी अनुमान के हिसाब से वो अभी लॉन्च चल रहा है। तो ये थोड़ी देर के बाद ये जो इसका पहली स्टेज है इसका नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और दूसरा इंजन फिर स्टार्ट होएगा जिसको हम लोग स्टेज 2 बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वैसे का वैसा ही ये अभी अपने उड़ान में ये बिल्कुल जा रहा है उसमें। बिल्कुल। और कितना समय जब ये लॉन्च होता है उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशल होता है? करीब 20 मिनट होंगे जिसमें ये बहुत ही क्रूशल होंगे, क्योंकि पहले 9-10 मिनट में सारे के सारे इंजन जो हैं 3 स्टेज जो हैं वो अलग होती हैं एक दूसरे से। एक इंजन अपना काम करके अलग हो जाता है, फिर दूसरा इंजन स्टार्ट होता है। तो वो एक स्टेज जब खत्म होती है और दूसरी शुरू होती है वो भी एक क्रूशल स्टेज होती है कि दूसरा इंजन अगर नहीं फायर करेगा तो वो लॉन्च जो है अनसक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग अगर देखते हैं तो एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था उस तरह से ही ये लॉन्च आप देखेंगे। और विंडो के अगर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो अलग अलग पोजीशन में आपको अलग अलग नंबर्स जो नज़र आ रहे हैं कि ये कितने किलोमीटर तक जा चुका है। अभी इसका अगर ऑल्टीट्यूड अगर लोग देखते हैं करीब ये अपनी आकाश में करीब 80 से 90 किलोमीटर तक जा चुका है। तो आप सोचिए कि 2 मिनट में ही ये जो है इसने, अगर मैं आज अभी बात करता हूँ कि यहाँ से अगर मेरे को 2 मिनट में कहीं 90 किलोमीटर में पहुँचना है तो इतनी ज़्यादा स्पीड पे अभी ये जा रहा है
कि इसने 2 किलोमीटर में 90 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर ली है और परफेक्ट ये लॉन्च के हिसाब से ये चल रहा है अभी। बिल्कुल। और रमेश जी ये बताइए कि अभी आपसे बात करते हैं कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये 5वां उपग्रह जो आज लॉन्च कर दिया गया है यहाँ से और 7 इस पूरे कॉन्स्टलेशन में है, किस तरीके के बेनिफिट्स अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो मिलेंगे आम लोगों के लिए भी, और कौन से सेक्टर्स में ये सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से जीपीएस सिस्टम आया, अमेरिका ने 20 साल पहले इसे शुरू किया सुचारू रूप से, आज हमारे पास मोबाइल है और आप ये जानते हैं कि आज हम गुम नहीं हो सकते कहीं भी, और उसके कारण है जीपीएस। तो भारत का जब अपना स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस सक्रिय हो जाएगी, जो जीपीएस का इक्विवेलेंट होगा, तो वो हमारी अपनी होगी। आत्मनिर्भरता में हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होने जा रहा है इसी वर्ष के अंदर। और ऑलरेडी जो 4 सैटेलाइट हैं वो सक्रिय हैं, वो काम कर रहे हैं, और फिर तालमेल बिठाया जाता है। और ये 7 की जो कॉन्स्टलेशन होगी, ये एक बड़ा रेंज कवर करेगी, यानी 30 डिग्री साउथ से 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 30 डिग्री ईस्ट से 130 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड में। तो भारतवर्ष तो पूरा कवर होता ही है, साथ में करीब 1500 किलोमीटर का और इलाका भारतीय और हिंद महासागर और इधर उधर का जो इलाका है वो कवर होता है। तो ये जो नेविगेशन सिस्टम है, हमें ज़मीनी और हवाई और समुद्रीय नेविगेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट होगा जी। और इसके अलावा जो है जियोडेसी में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होने जा रहा है, मानचित्रण में, और जो उपयोग हैं उनको तो मतलब अभी तो उंगलियों पे हम गिन सकते हैं, लेकिन अनेकानेक उपयोग हैं जी। बिल्कुल सीपी देवगन साहब, बहुत सारी जीपीएस जो सिस्टम अभी प्रणाली हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारी खामियां भी है, कोई भी उसको एडिट कर सकता है, आप अपने लोकल जगह का वहां पे एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन क्या ये जो सिस्टम है ये फुल प्रूफ होगा और इसमें कितनी एक्यूरेसी होगी? देखिए, कोई भी जीपीएस सिस्टम जो होता है उसमें 2 तरह के यूज होते हैं। एक होता है सिविलियंस के लिए और एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, जिसको टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। तो सिविलियन एरिया में हमेशा जो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी कम रखी जाती है, ताकि कोई भी उसको किसी टारगेट को बहुत एक्यूरेटली ना देख पाए। तो इस सिस्टम की एक्यूरेसी जो बताई जा रही है करीब 20 मीटर होगी, कि अगर मैं आपको लोकेट कर पाऊंगा तो आप अपनी जगह के 20 मीटर के दायरे में कहीं भी मेरे को दिख जाएंगे। लेकिन अगर वही रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन अगर यूज करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी करीब 6 या 8 मीटर तक चली जाएगी। जो हमारा अभी हम लोग जीपीएस सिस्टम अपने स्मार्टफोन्स में या जीपीएस इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, उसमें सिविलियंस के लिए करीब 6 मीटर की एक्यूरेसी आती है। तो उस लिहाज से ये थोड़ा सा अभी कम एक्यूरेसी वाला होगा, लेकिन क्योंकि ये एक रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जिसमें हम लोग बहुत कम सैटेलाइट को यूज करके सिर्फ अपने इंडिया के ऊपर का ही एरिया को हम लोग जीपीएस देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी की पूरी 7 कॉन्स्टलेशन लॉन्च हो जाएंगी तब क्या इसकी एक्यूरेसी एकदम सटीक होगी? करीब 18 मीटर, 20 से 18 मीटर होगी। तो इसका मतलब ये है कि करीब 60 फुट के दायरे में आपको वो लोकेशन आराम से मिल जाएगी, जो कि अपने आप में एक बड़ी चीज है। लेकिन जितने नंबर ऑफ सैटेलाइट्स हम लोग बढ़ाते जाएंगे उतनी एक्यूरेसी हमारे को ज्यादा मिलती जाएगी। चलिए, हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान बने रहेंगे। तो आज श्री हरिकोटा से IRNSS-1E को लॉन्च कर दिया गया, ये 5वां उपग्रह जो आज लॉन्च किया गया, और इससे उम्मीद की जा रही है कि भारत का अपना जीपीएस सिस्टम होगा जो यूएस के मुकाबले होगा, और हो सकता है आने वाले दिनों में उससे बेहतर भी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।